हेलो दोस्तों, नमस्कार। तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 का दूसरे का चौथा हो गया था। तीसरे का पहला करेंगे। तीसरे सवाल का पहला खंड करेंगे। उसमें तीसरे में क्वेश्चन में दिया है, जब a बराबर 1/2 व b बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान बताइए। -4/3 a की घात 4 b की घात -2 1/3 a की घात -2 b की घात 4 ब्रैकेट 1। दोस्तों, फिर इसको हल करने के बाद a और b के मान रखे जाएंगे। इस प्रकार से हल करते हैं। पहले अंकन के एक जगह लिख लेंगे 4/3 गुणा 1/3 गुणा a की घात 4 इंटू a की घात -2। ये वाले पद भी एक जगह कर लिए हैं। और b की घात -2 इंटू b की घात 4। माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह की जब प्लस से गुणा होती है तो माइनस आता है। 4 की 1 से भी 4 आएगा, 3 से 9 हो जाएगा इंटू a की घात 4 है प्लस की, और इधर -2 है। प्लस की 4 में से -2 जाएगी तो a की घात प्लस की बचेगी 2। यहाँ पे -2 है, 4 है, 4 में से -2 जाएंगे, 5 के 2 जाएंगे तो b की घात प्लस के 2 बचेंगे। इस प्रकार से 4/9 a² b² आ जाता है। अब इस समीकरण में जैसा कि ऊपर दिया है a और b के मान दिए हैं, तो इस समीकरण में a बराबर 1/2 व b बराबर 1/3 का मान रखने का। -4/9 एक ही जगह पर 2 रख देंगे, 1/2 रख देंगे, और इसकी घात 2 है, लगाएंगे। b का मान 1/3 है, घात इसकी भी 2 है। जगह कम है नीचे, इसलिए ऊपर पढ़ते हैं। -4/9 ऐसे तार लेते हैं पद नीचे से। -4/9 ये घातें जो है, घात जो है दोनों पदों पर आ जाएगी। ऊपर भी अंश की पावर में भी आ जाएगी, और 2 की बटे वाला जो अंक है उसकी पावर में भी आ जाएगी। 1 की घात 2 बटे 2 की घात 2, 1 की घात 2 बटे 3 की घात 2, -4/9। 1 की 2 बार गुणा होगी तो 1 ही आएगा, 2 दूनी 4। 1 की 2 बार गुणा होगी 1 ही आएगा, और इसकी 3 तिया 9। आप इतना तो बच्चों समझते होंगे कि जैसे क्या 2 की घात 3 है तो इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। जब इसे खोलते हैं तो इस तरीके से आ जाता है।
इसको इकट्ठा करते हैं तो वही बन जाता है। ये इनकी एक दो की पावर चढ़ जाती है, जितने होते हैं उतनी पावर लग जाती है। तो 2 घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे, 2 4 4 दूनी 8। अगर हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 3 तिया 9। 1 की गुणा कितनी बार कर लो आप, चाहे 2 बार करो, चाहे 4 5 कितनी बार कर लो, चाहे 1000 बार, आएगा एक ही। इसलिए 1 के 2 बार गुणा करने पर एक आया, 1 के 2 बार गुणा करने पर एक आया। 4 एकम 4 4 से एक बार 4 कट जाएगा। माइनस का 1 की गुणा 1 में होगी 1 आएगा, 81 आंसर। हाँ बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मिटाता हूँ। तीसरे का दूसरा खंड, 2a³ b की घात 4 की घात -2 b की घात 3। उसको हल करते हैं। अंक एक जगह लिख लेंगे, 2 गुणा 4 वो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जो अलग से दिखाई दें कि यहाँ अंक हैं। ए वाले पद लिखेंगे, ए की घात 3 की घात -2, इनको भी बंद कर देंगे। ए की घात 4 इंटू बी की घात 3, 4 दूनी 8। ए की घात, ये बड़ा है प्लस वाला तो एक घात 1 आ जाएगी, बी की घात 7 आ जाएगी। 8a बी की घात 7 समीकरण में a बराबर 1/2 है, b बराबर 1/3 मान रखने पर a का मान 1/2 है, यहाँ माइनस मिल जाएगा। b का मान रख देंगे 1/3 की घात 7। अगर हम इसको गुणा चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये चर में ऐसा चल जाता है, लेकिन नहीं लगाएंगे तो ये सही में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो चर हैं, चर को लिख सकते हैं तरीके से, तो गुणा ही माना जाता है। बच्चों 8 4 बार कट जाएगा, 4 गुणा ये घातें नीचे उतार देंगे, 1 की घात 7 हो जाएगा, 3 की घात 7 हो जाएगा। तो बच्चों 1 की 7 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 हो जाएगा, और बटे में कितना जाएगा, 3 की घात 7। 3 की घात 7 का क्या मतलब होगा, देखते हैं। 3 की घात 7 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 3 4 और 3 गुणा 3 दिखाई तो दे रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 3 9 3 27 81 81 तिया
243 और जी 243 दिया, 3 3 9 3 4 12 3 6 1 7 729 दिया, 3 9 27 का 2 से 3 9 6 2 8 3 7 21 21 87 4 बटे 21 87 आंसर। तीसरे का दूसरा। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कभी कैमरा हल गया हो, डिस्टर्ब हो गया है। अब लगभग ठीक है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझते हैं आपने ले लिया होगा। तीसरा सवाल, तीसरे का दूसरा का तीसरा का। तो ए की घात 2 बी की घात 6 इंटू -4 ए की घात 2 बी की घात 3 ब्रैकेट 1। इसको हल करेंगे, हमको एक जगह लिख लेंगे और ए वाले पद एक जगह लिख लेंगे, बी वाले पद भी एक जगह लिख लेंगे। और ये प्लस में से गुणा होगी तो माइनस आएगा, 2 चौक 8, ए की घात 4 हो जाएगा, बी की घात 9 हो जाएगा, -8 ए की घात 4 बी की घात 9। समीकरण में ए बराबर 1/2 है, बी बराबर 1/3 का मान रखने पर -8 ए का मान 1/2 है, 4 इंटू बी का मान 1/3 घात 9 है, -4 एक की पावर ये पावर दोनों पर आ जाएगी, दोनों पदों को, 1 घात 4 2 की घात 4। ये ब्रैकेट खुलता है तो पावर ये नीचे ऊपर दोनों पर आ जाती है, वहाँ 1 की घात 9 इंटू 3 की घात 9 -8 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 घात 4 है, 1 की जब 4 बार गुणा होगी तो 1 ही आ जाएगा, 2 की 4 बार गुणा होगी तो 16 हो जाएगा, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और 1 की 9 बार होगी तो 1 ही आ जाएगा, और 3 की घात 9 3 की 9 बार होगी तो पिछले सवाल में 3 की घात 7 जो है 81 87 आया था, तो इसमें 3 की घात गुणा 3 की 2 पावर और मिला देंगे तो जो है कहने वाला 3 के 9 9 की जब गुणा करेंगे तो 3 की घात 9 का मान आ जाएगा। 963 का 6 हासिल,
बट्टे 72 और 6 78 का 7 हासिल, 9 7 16 का 1 हासिल, 9 3 18 और 1 19 683 19 683। ये 8 दूनी 16 2 बार कट जाएगा, थोड़ी जगह कम है तो बच्चों एक की 1 से गुणा होगी और माइनस का है तो -1/, इक्वल टू इसका 1/2 गुणा 19 683। तो इसका मान क्या जाएगा हल करने के बाद, माइनस का ही आएगा, कम हो रही है ज़्यादा, माइनस का 1/2 3 6 2 16 का 1 हासिल, 2 6 12 13 का 1 हासिल, 2 18 1 19 का 1 हासिल, 2 2 1 3 39 3। चलो ठीक है, आंसर ये आंसर जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिटाता हूँ। चौथा सवाल है, चौथा खंड है, तीसरे का -4a² b⁻³ ब्रैकेट बंद इंटू -6 b⁻7 b⁻³ इजिकल टू, ब्रैकेट खुल जाएंगे और डायरेक्टली लिख लेते हैं, सीख चुके हैं, एक लाइन शॉर्ट कर देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं, ए वाले पद एक जगह लिखेंगे, बी वाले पद एक जगह लिखेंगे, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, इंटू a⁻9 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो b⁻0 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि क्या 1⁻0 1 आएगा, किसी भी अचर की घात अगर 0 हो, चाहे 1000 हो, उसकी घात 0 तो भी 1 आएगा, और चर किसी भी चर की घात 0 हो तो भी 1 आएगा, मतलब किसी की भी घात अगर 0 होती है तो 1 आता है। 24 इंटू a⁻9, इसका मान 1 आ जाएगा, b⁻0 का 24 a⁻9 समीकरण में a बराबर 1/2 है, b बराबर 1/3 का मान रखने पर 24 1 का मान 1/2 है, इंटू इसकी घात 9 हो जाएगी, 24 इंटू 1⁻9, घाते दोनों को नीचे करके आ जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा, 2⁻9। इधर ही हमारा पद आया था, एक बार इधर और लिख लेते हैं जो सही दिखाई दे, 1/9 बटे 2⁻9, 24 के गुणनखंड करते हैं, क्या आएंगे,
इस प्रकार करते हैं, हमने पिछली क्लासों में सीखा होगा। सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी, जैसे 2 है, 2 से कटेगा तो काट देंगे। 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, अब 3 आ गया तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आता है तब तक काटते रहते हैं। यहाँ 24 के टुकड़े हो गए हैं। गुणनखंड का मतलब है छोटे से छोटे 24 के हमने टुकड़े कर लिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको जो है पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 की घात 3, पावर मतलब घात, इंग्लिश में घात को पावर बोलते हैं। ये आ जाएगा। एक तरीका हो रहा है 24 का। अगर हम देखते हैं कि 8 या 24 होते हैं तो 8 या 24 लिख लेंगे। हम देखते हैं 4 दूनी 8 होते हैं, गुणा 3, तो इसी प्रकार 4 जो है हम देखते हैं 2 दूनी 4 होते हैं, और ये वाला 2 यहाँ तार ले, गुणा 3। तो इस प्रकार भी हम टुकड़े बिना इसके कर सकते थे। ठीक है। अब 2 की घात 3 गुणा 3, तो इस प्रकार हम जो है, मैंने सिखाया था कि 2 की घात जैसे 3 हो और 2 की घात 4 हो तो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 7, तो जैसे 2 की घात 7 आ गया है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोबारा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात उल्टा भी तो लिख सकते हैं। जैसे 2 की घात 6 है तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं, फिर भी तो वही बात है। तो इसको खोल के लिख लेंगे, क्योंकि 2 की घात 3 गुणा 3 है, 24 के इस रूप में लिखेंगे। 24 को 2 की घात गुणनखंड के रूप में 2 की घात 3 गुणा 3। 1 को 9 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 को जो है 2 की घात 3, क्योंकि ये 3 काटना है हमको, इसलिए 2 की घात 3 गुणा, जब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 की घात 6। अब जोड़ के देखो, 6 3 9, वही है ना, बस टुकड़ों में कर दिया है। तो 2 की घात 3 ये इससे कट जाएगा, या ऐसा भी चलो ठीक है, 8 भी लिख सकते थे इसको। 2 का 3 मतलब 8 है, ये 8 है। 3 एकम 3, ये टर्म ऊपर वाले होते हैं ना, ऊपर वाले हैं तो इसलिए ऊपर वाले टर्म में ही गुणा होगी इसकी। 2 का 6 का मतलब होता है 64। ठीक है बच्चों, आपको जो है मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, इसमें वर्ग लिखवाऊंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्कर दूसरा लेता हूँ, इसकी दिक्कत होगी। क्या चेक कर लेता हूँ, ठीक है क्या, ठीक है। चार नंबर सवाल है, इसका पहला एक्स का मान दिया है, तो कीजिए ए बराबर एक्स बराबर 3 दिया है, वाई बराबर 1/4 दिया है, 1/4 दिया है। हल कीजिए। तो चौथे क्वेश्चन का पहला खंड है, 2x की पावर 2 y की पावर 4 इंटू -3x की पावर 3 y की पावर -2 ब्रैकेट में बंद कर लेंगे।
अंकों से गुणा हो जाएगी, अंक से एक्स वाले पद से एक जगह लिख लेंगे, वाई की घात 4 इंटू वाई की घात -2 वाई वाले पद एक जगह लिख लेंगे तार के। 2 × 6 माइनस का जाएगा। बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ, मान लिया माइनस का 4 है गुणा 2 है गुणा 2 है गुणा 2 है, या माइनस का 4 गुणा 2 गुणा 2 है, माइनस का 4 गुणा 2 है। हमने देखा बच्चों माइनस की जब प्लस से गुणा होती है प्लस, माइनस की जब प्लस से गुणा होती है माइनस आएगा, फिर प्लस, ये प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार माइनस का ही आएगा। माइनस की प्लस से होगी माइनस आ जाएगा, माइनस की फिर प्लस से होगी फिर माइनस आ जाएगा, माइनस की प्लस से होगी फिर माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जहाँ एक माइनस दिखाई दे गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि माइनस का ही आएगा। ठीक है, फिर हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स की पावर 2 + 3 5 हो जाएगी, और वाई की पावर 4 प्लस के 4 में से माइनस का 2 कम हो जाएगा, तो वाई की पावर 2 प्लस की बच जाएगी -6 एक्स की 5 वाई की 2 पावर। समीकरण में एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4 का मान रखने पर माइनस का 6 एक्स का मान 3 है, 3 की घात 5, एक्स का मान रख दिया है तो 3 पर 3 आ गया, 3 की घात 5 हो जाएगा। वाई का मान 1/4 रख दिया है, पावर में 2 है तो 2 आ जाएगा, -6 3 की घात 5 का क्या मतलब है 21, 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, 3 × 9 = 27 दिया 81, और 81 पंजे तो 81 दिया, 3 × 8 = 24, 243। और 3 की घात 5 का क्या कितना माना जाएगा 3 × 9 = 27 दिया 81 दिया 243, 243। पावर 1 की घात तो नीचे उतर जाएगी और 4 पर भी आ जाएगी, और माइनस का जो है 6 × 243, 1 की जब 2 बार होगी तो 1 ही आएगा, नीचे 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 4 की 2 बार 4 की घात 2 का मतलब है 4 की 2 बार गुणा होगी 4 × 4 = 16, और 6 की इसमें बदल लेंगे, 6 दिया 18 का 1 हासिल, 6 × 24 25 का 2 हासिल, 6 × 12 2 14, 1 की जब 243 में गुणा हुई तो 243 ही चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर कर देंगे 1458। हम यहाँ पर भी तो काट सकते थे, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 का मान है, 3 की पावर का मान है, तो ये नहीं कट पाएगा 2 से, तो इसलिए 4 की पावर 2 है, -6 43, 1 की को 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, ये अलग टर्म है। 4 की घात 2 को खोल कर लिख लेते हैं,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार कट गया 6, और 3 तिया 9, इसकी 247 गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। आठ 72 और 8 एकम 8, 1/8 आंसर आ जाएगा। अब बताता हूँ, चेक करें। इसका जो है 243 बटे 2 लिखा है, 243 आ गया है, और जी 2 तिया 6, 4 ही दिया है। दो दूनी 4 और 2 तिया 6, सही है। अब नहीं कटेगा इससे अधिक बार, ठीक है। 729/8, चलो ठीक है। तो बच्चों यही माना जाएगा, चाहे इस टर्म में लिख सकते हैं आप, उत्तर में शायद गलत दिया है। ये टर्म कैसे आया बताता हूँ। तो 8 से 729 को भाग करते हैं, 8 9 72, 9 बार चला गया, फिर 9 तारा, 8 एकम 8, एक बार गया तो 1 शेष बच गया। तो इस टर्म को ऐसे लिखते हैं, ये सही के रूप में आ जाता है, मतलब 91 पूरा पूरा चला गया, 1 शेष बच गया, तो ऊपर लिखते हैं। और 8 से भाग दी थी, तो ये इस तरीके से। इसको ये भी समझते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक तरीके से जुड़ा रहता है इसमें, इसको खोलेंगे तो ये भी लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में लिखते हैं, जो भाग वाला आगे आएगा सही के रूप में 91 सही, और जो शेष आया ऊपर जाएगा, और जो जिसे भाज्य है, इसको जो है भाज्य बोलते हैं, ये नीचे आ जाएगा। भाज्य होता है, नहीं ये भाजक होता है, भाजक, ये भाज्य जिसको भाग देते हैं, ये भागफल, भाग देने के बाद आता है ये शेषफल। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद इसको मिटा देंगे। ठीक है, मिटाता हूँ। चौथे का दूसरा खंड 4x की घात 3 x की घात 5 इंटू -4x की घात 3 y की घात -2, 4 x की घात 3 इंटू x की घात 3 इंटू ये पद आ गए सारे, y का तो x के पद आ गए,
3x3 इंटू वाई की घात 5 इंटू वाई की घात -2, 4 चौक 16 माइनस 16, एक्स की पावर 3 3 6 हो जाएगी, और वाई की पावर 5 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, -16। एक्स का मान ऊपर से समीकरण में एक्स बराबर 3 वाई बराबर 1/4 का मान रखने पर रख देगा। 3 की घात 6, एक्स का मान 3 है तो 3 की घात 6 हो जाएगा, वाई का मान 1/4 है, पावर में 3 आ जाएगी, -16। 3 घात 6 का मतलब कितना होता है, 3 का मतलब 27 या 81, 4 बार 81, 81 या 243 या 729, 729 होता है इसका मतलब 3 की घात 6 का। और इसको खोलेंगे तो 1 की घात 3 ऊपर जाएगी और 4 की घात 3 नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं आगे, -16 इंटू 729 इंटू 1/4 को खोल के लिख लेते हैं, 3 बार 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से 4 बार ये कट गया और 4 से ये 1 बार कट गया। इस प्रकार 1 की 729 से बने, 729 की 1 से तो 729 ही आएगा, बटे 4 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 अट्ठे और 4 बार 1 बार जाएगा, बचा 3, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 1/4 इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने बताया भागफल यहाँ आएगा, शेष यहाँ आएगा और भाजक नीचे आएगा। आप इस बात को समझ चुके होंगे। दूसरा ठीक है बच्चों, ये माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो रुक जाओ अभी एक मिनट, दूसरा भी मैं यहीं करा देता हूँ। जगह है अभी तीसरा 1/2 एक्स की घात 3 वाई की घात -2 इंटू 1/3 एक्स की घात -2 इंटू वाई की घात 4। मैं समझता हूँ कि आप इसको अचूक कर लेंगे खुद से ही। मैं चौथे नंबर का सवाल कराता हूँ, चौथा खंड। चौथा क्या है, माइनस का 3/2 एक्स की घात 4 वाई की घात 3 इंटू -2 की घात 3 -2/3 एक्स की घात 5 वाई की घात -3। डायरेक्ट में था ये, कर देते हैं। ये थोड़ा देखने में हार्ड सा लग रहा है इसलिए करा देता हूँ। -3/2 इंटू माइनस का 2/3 अंकों को एक जगह लिख लिया है। एक्स वाले टर्म एक जगह लिख लेंगे, एक्स की घात 5 ब्रैकेट से क्लियर देंगे तो अलग से दिखाई दें, वाई की घात 3 इंटू वाई की घात -3। ये माइनस का माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। पहले ऊपर काट लेते हैं तो 1 बार
बार गया, 2 को 3 का 3 को एक बार काट दिया इसने, तो एक ही कम एक आ जाएगा। माइनस की गुणा हुई प्लस आ गया, और एक की गुणा एक की गुणा हुई एक आ गया। एक्स की घात 4 + 5 9 हो गया। वाई 3 में से 3 गया 0 आ गया इसका मान। तो जो एक्स की घात 9 21 में गुणा होगी एक्स की घात 9 ही आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। एक्स की घात 9 आ गया। अब समीकरण में एक्स बराबर 3 रखने पर 3 की घात में होगा, क्या मतलब है बच्चों, कितना आया था 3 की घात 7 का मतलब 729 था, और 89 21 366 आया था ना। देख लेते हैं 89 का 89 9 18 और 8 26 963 और 2 65 61 आएगा। क्या मतलब 3 की घात में का मतलब होता है 729 होता है। 3 की घात 729 और 27 से गुणा करेंगे। ये ना बच्चों, अगर 3 की घात 6 का मान 729 है, और इसको जो है 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करें, 6 3 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से यहाँ 9 से गुणा करेंगे। 729 गुणा और 27 से, इसके बाद 729 को 27 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार इसका मान 7 9 63 7 9 63 7 9 14 और 6 20 का 2 से 7 7 49 और 2 51 2 नंबर 18 का 4 1 5 2 7 14 3 8 6 9 2 7 63 का 7 7 63 7 में 14 और 6 14 6 20 ही तो आएगा। 66 7 7 9 63 14 और 6 ठीक तो है 683 आंसर। ठीक, अब ले सकते हैं इसके शॉर्ट। मैं समझता हूँ ले लिया हुआ दिन शॉर्ट। चौथे नंबर पर खंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, x बराबर 1 दिया है, y बराबर 2 दिया है, बराबर 2 दिया है, तथा z बराबर 3 दिया है। पाँच का पहले 1/2 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर -2 ब्रैकेट 1 इंटू 3/2
एक्स की घात -5, वाई की घात 3, जेड की घात 2 ब्रैकेट बंद। 1/2, 3/2 को एक जगह लिख लेना है। एक्स वाले टर्म एक जगह लिख लेंगे, एक्स की घात -5 इंटू वाई वाले टर्म एक जगह लिख लेंगे इंटू जेड वाले लिख लेंगे 3 × 3 2 4 3/4 एक्स की पावर -2 -5 में से प्लस के 3 तो -2 बचेगी। वाई की घात 3 3 6 गुणा मत कर देना, 3 3 हो जाएगा, नहीं तो जुड़ती है ना, 3 3 6। तो जेड की पावर -2 में से प्लस का 2 है तो 0 बचेगा। ठीक बच्चों, -2 प्लस का 2 तो 0 आएगा। 3/4 इंटू एक्स की पावर उसका 2 वाई की घात 6 समीकरण में एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 तथा जेड बराबर 3 रखने का 3/4 1 की पावर -2 इंटू वाई 2 की पावर, इसका तो एक हो गया था ना, 2 की पावर किसी संख्या की पावर माइनस की होती है, जैसे यहाँ पर आया है 1 की घात -2, तो पूरा ही पद जो है 1 के बटे में चला जाता है और पावर प्लस की हो जाती है। तो 1/1 की पावर का मतलब 1 गुणा 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर समझाता हूँ, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। मान लिया 2 की पावर -2 है, तो इसका क्या मान होगा, तो जिसकी पावर माइनस की होती है और माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए पूरा जो है पद ये बटे में चला जाता है। 2 की घात 2 ये प्लस में आ जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा, पूरा पद बटे में आ जाता है। तो 1/4 इसका मान 0.25 आ जाएगा। जैसे 2 की पावर -3 है, तो ये माइनस की घात हटाने के लिए पूरा पद 1/2 की घात 3, ये पूरा 1 के बटे में चला जाता है। तो 1/2 की घात 8 इसका मान प्रकार आ जाएगा। कितना आएगा, 8 × 8 1.25 आएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो हमारी इस तरीके से माइनस की 2 थी, तो इस पर 1 ही आ जाएगा। 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 64, 16 चौका 64, 16 बार कट जाएगा 4 से, 16 तिया 48 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मिटाता हूँ मैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, 5वें का दूसरा, 4y की घात 2 x की घात 3 z की घात 4 इंटू 3 x की घात 2 y की घात 3,
जेड की घात 3 ब्रैकेट में है। तो बच्चों हम उनको वो एक जगह लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर है, लेकिन ये यहाँ पे वाई स्क्वायर पहले दिया है, ये वाई स्क्वायर बाद में दिया है। हम इनको एक जगह लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई की घात 3 और एक्स वाले एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2। धोखा लगे इसीलिए इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। धोखे में बच्चे वाई स्क्वायर के पद को ये एक्स स्क्वायर वाले पद को ही वाई स्क्वायर समझ लेंगे, इसीलिए ध्यान से उतारेंगे। जेड वाले टर्म में जेड की घात 4 जेड की घात 3 4 तिया 12 वाई की घात 5 हो जाएगा, एक्स की घात 5 हो जाएगा, जेड की घात 7 हो जाएगा 12। अब ये क्रम से कर लेंगे, एक्स की घात 5 वाई को पीछे कर लेंगे, वाई की घात 5 जेड की घात 7, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ABCD के रूप में चर को ABCD के क्रम में लिखते हैं, मतलब A से Z की तरफ। तो X पहले आता है, फिर Y बाद में आएगा, Z बाद उसके बाद आएगा, तो इस क्रम में लिखेंगे। पहली वीडियो में बताया था मैंने। तो अब जो और x का मान 1 रखेंगे, 1 की घात 5 इंटू वाई की घात 2 की घात 5, जेड का मान 3 है, 3 की घात 7 12 1 2 की घात 5 का मतलब क्या है, 2 की घात 5 का मतलब है 32 और 3 की घात 7 का क्या मतलब है, 3 की घात 6 का मतलब 729 है। और इसकी जो गुणा करेंगे हम 3 की घात 7 का मतलब 3 की घात 6 का मान है, ये 3 से गुणा कर लेंगे, 3 9 27 का 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 21 87 21 87 21 87 21 87 में 32 की गुणा करेंगे एक बार, 2 7 14 का एक हासिल, 2 16 1 17 का एक हासिल, 2 14 का एक हासिल, 2 16 1 17 का एक हासिल, 2 1 2 1 3 2 दूनी 4, 3 7 21 3 7 21 का 2 3 24 2 26 का 2 हासिल, 3 निगम 3 2 5 3 दूनी 6 4 7 और 1 8 3 6 9 9 6 बार 12 की गुणा कर लेंगे, 12 की 2 चौक 8 2 16 का एक हासिल, 2 9 18 1 19 का एक हासिल, 2 9 18 1 19 का एक हासिल, 2 छंग 12 13 और 7 84 9 9 6 8 10 का एक हासिल, 18 18 का एक हासिल, 9 9 18 19 इसका एक हासिल, 9 3 12 13 का एक हासिल, 8 83 98 08 आंसर आएगा इसका 83 98 08 आंसर। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटाता हूँ। का जो है दूसरा सवाल था, अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, 1/3 वाई की पावर -3 एक्स की पावर -2 जेड की पावर -1 ब्रैकेट बंद
गुणा 3/2 x की पावर -4 y की घात -3 z की पावर 6। एक अंक के मान एक जगह लिख लेंगे, 3 गुणा 3/2 और जी y, चलो y के लिख लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है। y की घात -3 इंटू वाई की घात 3 x की पावर -2 इंटू x की पावर -4 z की पावर -1 इंटू z की पावर 6। 3 से 3 एक बार कट जाएगा, 1 गुणा 1 से होगी, बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ भी 1 आई है ना, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 ही ना जाएगा, 2 आ जाएगा। y की पावर -3 + 3 मतलब 0, जोड़ने के बाद ये x की पावर -6 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, तो दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये z की पावर 6 बड़ी है, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, z की पावर 5 बचेगा प्लस का। अब ये क्रम से लिख देंगे 1/2, ये y पहले है, चलो इसका तो मान 1 ही कर देते हैं, 1 हो गया है। x की घात -6 और z की पावर 5, 1/2 की जब 1 में गुणा होगी 1/2 आ जाएगा, x की पावर -6 z की पावर 5। समीकरण में x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z बराबर 3 का मान रखने पर 1/2 x का क्या मान है, 1 की पावर -6 इंटू z का क्या मान है, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का क्या बताया था मैंने, मान 243, पिछले क्वेश्चनों में आया था। 1/2 मैंने बताया था कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो पूरा टर्म, माइनस की पावर हटाने के लिए पूरा टर्म 1 के बटे में आ जाता है, तो 1 के बटे में पूरा 6 आ जाएगा और माइनस की पावर हट जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी ये पावर यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और 3 की पावर 5 का मान है 243 होता है। तो ये 1 की पावर 6 है, 1/2, तो 1/1 आ जाएगा, गुणा 243 आ जाएगा, और 1 की 1 से गुणा हुई, 1 की 243 से 243 आ जाएगा, और बटे में 2 है। इसको सही के रूप में ले सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 शेष 1/2 आंसर। नहीं तो यहाँ इतना ही लिख सकते हैं। पाँचवें का ठीक है, 243/2 इतना ही लिखा है आपके बुक के उत्तर में। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चार नंबर सवाल है, 3x की पावर 2 y की पावर 3 इंटू z की पावर 4 ब्रैकेट बंद, y की पावर -3 x की पावर -2
जेड की पावर 2। इसमें 3 दिया है, इसमें यहाँ पर अंक के मान कुछ नहीं है। 3 गुणा एक्स की पावर 2 है, यहाँ से एक्स की पावर -2, एक्स पद एक जगह लिख लेंगे। वाई की पावर 3 इंटू यहाँ से वाई की पावर -3 इंटू जेड की पावर 4 इंटू जेड की पावर 2। एक्स की पावर प्लस के 2 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। एक्स की पावर 0 इंटू 3 में से माइनस का 3 प्लस के 3 में -3 घटेगा तो वाई की घात 0 आ जाएगा। जेड की पावर 6 हो जाएंगे, तो एक्स की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, वाई की पावर का मान भी 1 हो जाएगा। जेड की पावर 6 3, जेड की पावर 6 बचा। समीकरण में यहाँ लिखेंगे, समीकरण में जेड बराबर 3 का मान रखने पर कितना आएगा 3, जेड का मान है 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 का मान होता है 729 दिया। 3 9 27 का 2 3 6 2 8 3 7 21 21 87, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका शॉट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ आपने ले लिया होगा। मिटाता हूँ। सवाल करते हैं, 6 नंबर सवाल करते हैं। इसका कितना है 7m n की पावर 2 इंटू -4 m की पावर -5 n की घात 6 का याद कीजिए यदि का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि m बराबर 1/3 व n बराबर 4/5 दिया हो तो। हल करने पर ये जो है बच्चों हल करेंगे। यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। 7 गुणा -4 मान एक तरफ लिख लेंगे, इनके मान m गुणा m की पावर -5 एक जगह लिख लेंगे, n की पावर 2 इंटू n की पावर 6 एक जगह लिख लेंगे। कलर का भी कलर था सही लिखा है। सही है। 7 चौक 28 m की पावर कितना जाएगा, यहाँ प्लस की 1 है, माइनस के 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगी n की पावर 8 हो जाएगी। तो माइनस का 28 गुणा m का मान कितना है, चलो पहले लिखते हैं। समीकरण में m बराबर 1/3 व n बराबर 4/5 का मान रखने पर m का मान 1/3 रख देंगे, माइनस की 4 आ जाएगी इंटू n की पावर n का मान 4/5 है ना, 4/5 की पावर 8। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, -28
मैंने बताया था अगर इसको जो है माइनस की पावर हटानी है तो इसको 1 के बटे में ले आएंगे पूरे, 3/4 हो जाएगा ये। वहाँ 4 की पावर 8/5 की पावर 8, ये पावर यहाँ पर दोनों पदों पर उतर जाएगी। और -28 इंटू ये 1 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 4 की घात 8 हो जाएगा, 5 की घात 8 हो जाएगा। अगर बच्चों मान लिया 5/7/8 है तो इसका क्या मतलब है, इस बड़े बटे का मतलब -28 इंटू 3/4 ऊपर पहुंच जाएगा। जब एक अंक के बटे में पूरी भिन्न होती है तो भिन्न का निचला पद ऊपर पहुंच जाता है। 3/4/1/4, 4 की घात 8/5 की घात 8 इक्वल टू -28 3 की घात 4 बटे गुणा 4 की घात 8 बटे में 1 की घात 4 का मतलब ये 1 ही आ जाएगा, 5 की घात 8। आप इनके ऊपर नीचे खुद से गुणा करें, इसकी लंबी गुणा होगी तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप खुद से कर सकते हैं गुणा, तो आप सभी लोग जानते होंगे। बच्चों मैं इसको समझाता हूँ एक बार किस प्रकार से आया है ये। देखो मान लिया 5/, ये है 5/7/8, ये जो बट्टे का निशान है ये बड़ा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका भाग होता है। अगर इसको भाग 7/8 करेंगे तो इसका मतलब है भाग को जब गुणा के चिन्ह बदलते हैं तो भिन्न पलट जाती है, 8/7। तो इसका मान क्या हो गया, 8 × 40/7। लेकिन अगर हम कहें कि 5/7/8 इस तरीके से हो, ये अकेला अंक बड़े वाले बटे के ऊपर था और भिन्न नीचे थी, जबकि इसमें पूरे भिन्न ये ऊपर है और अकेला अंक नीचे है, तो इसका क्या मान आएगा। दोनों एक से हैं, देखते हैं क्या अंतर है इनमें। 5/7/8 तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। चलो अगले में मान लेंगे 8/1।
दिखाई तो दे रहा होगा बच्चों, 5/7। जब इसको हटाएंगे तो गुणा में बदलेंगे, 1/8, ये भिन्न बदल जाएगी, तो इसका क्या माना जाएगा, 5 एकम 5, 7 × 56। इसका क्या माना है बच्चों, 40/7, इसका 5/56। तो ये अलग अलग बात है, आप समझ सकते हैं इनसे तुलना करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको मिटा देते हैं।